हेलो डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। अब हम लोग बात करते हैं कि हम क्यों दूसरे की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जबकि जो वीडियोस आ रही हैं हमारी लाइफ में हम ये सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ में क्या हुआ होगा, उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं, जबकि उसके गाइडेंस को नहीं फॉलो करते हैं। यहीं हम मार खा जाते हैं। सबके लाइफ की कंडीशन जो है ना, वो अलग अलग करके इस लेवल पे पहुंची है। सिचुएशन सबको अलग मिली थी, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस था वो एक ही था। अगर कोई वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है, रिलेट कर रही है, कुछ लग रहा है कि उस वीडियो से गाइडेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि किसी पाथ पे वो बंदा चला होगा, लेकिन उसकी स्टोरी नहीं जाननी। स्टोरी हमें जानने की क्यों क्यूरियोसिटी रहती है? देखिए, स्टोरी का असली मकसद ये कि स्टोरी एक बार बोलेगा खत्म, लेकिन जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको हर जगह काम आने वाले हैं। वो गाइडेंस आपको हर जगह काम आने वाला है। हम क्या करते हैं कि किसी की स्टोरी में घुसना चाहते हैं। नहीं, स्टोरी तो आप जब सुनोगे तो सुनते सुनते आपको लगेगा कि और सुन लें, लेकिन जब क्योंकि हमें क्या होता है कि हम दूसरों की स्टोरी को सुन के बड़ा क्यूरियस रहते हैं, यार कुछ तो मैच कर रहा है, लेकिन हम अपनी स्टोरी को नया नए तरीके से नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। और यहीं पे हम जो है धीरे हो जाते हैं। हमें अपनी स्टोरी को नए तरीके से क्रिएट करना है, अपने आप को समझना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना है, अपनी एनर्जीज़ को जानना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना है। हमारा जो क्या होता है ना कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा होता है, जब हम एक लाइफ के ऐसे पड़ाव में होते हैं जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो जीरो हो जाता है। हमारा यार लगभग लगभग जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमें इंटरेस्ट जिंदा करना है अपने अंदर का, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जिंदा करना है, हमें उस चीज़ पे काम करना है, हमें अपनी क्रिएटिविटी को फिर से जगाना है। अब कुछ टाइम के लिए वो मर जाती है, वो मरती है। अब वो बेसिकली मरती इस वजह से नहीं है कि हमारा मन चला गया है, वो मरती इस वजह से क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है हमारे अंदर, इतना क्योस बढ़ जाता है कि हम और चीज़ों से इंटरेस्ट खो देते हैं। इस वजह से हमें कई कई बार अकेलापन बहुत भारीपन लगने लगता है, भारी लगने लगता है। लेकिन नहीं, हमें वहाँ से इंटरेस्ट निकालना है, वहीं से अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ एक्सप्रेस करना सीखना है, कुछ क्रिएटिव निकालना है। अब क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है सिंपल, आप कुछ करो, उस पर गलतियां होंगी, फिर उसको रिपीट करो, सुधारो, इंप्रूव करो, इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। यही चीज है। आप समझ रहे हो कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हम किसी की स्टोरी से कम इंस्पायर होते हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को जब फॉलो करते हैं तब ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। जब खुद से खुद को इंस्पायर करना सीख लेते हैं, तब किसी की स्टोरी इंस्पायर नहीं करती हमें, ना ही किसी का मोटिवेशन काम आता है। क्योंकि खुद की स्टोरी पर हम क्रिएटिविटी डेवलप करना सीख गए हैं, कुछ क्रिएट करना समझ गए हैं। और वही क्रिएटिविटी जो है अब हमें यहाँ से यहाँ लेकर जाने वाली है, यहाँ से यहाँ भी लेकर जा सकती है। वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमें स्टक नहीं रहना है। हम एक लेवल तक स्टक होते हैं, उसके बाद हमारे पास स्टकनेस का जो रीज़न होता है, हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि यार वो फला बंदा नहीं मिल रहा है या फला सिचुएशन हमारी सही नहीं हो रही है, बस यही सब चीज़ें रोना लगा रहता है हमारा। नहीं, हमारा मेन मकसद है स्टकनेस से बाहर निकल जाना। और कहाँ निकलना है? किसी चीज़ में भिड़ाना नहीं है, किसी चीज़ में बिजी नहीं करना है। खुद के इंटरेस्ट को जानना, खुद की क्रिएटिविटी को जानना। खुद के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जिसको हम बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया बाहर की चीज़ों ने। वो प्रतिभा मर गई है क्योंकि बाहर की चीज़ों ने हमें घेर रखा है, बाहर की उलझनों ने हमें बहुत ज़्यादा उलझा रखा है, डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। इस वजह से हम अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बॉस, अपनी क्रिएटिविटी को निकालो, अपनी क्रिएटिविटी को देखो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो। सबकी स्टोरियों में कुछ ना कुछ भसड़ मची हुई है, सबकी स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आप सुनोगे, दूसरे दिन आपको फिर अपनी स्टोरी याद आएगी, फिर लगेगा यार लाइफ तो मेरी ही ऐसी है। अपनी लाइफ को ब्लेम करोगे तो बॉस दूसरों की स्टोरी क्यों जाननी है? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा मोमेंट है जिसको आपको क्यूरियोसिटी है, जानो। अब सामने वाला बताए ना बताए उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो आप? हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग एक बात बोल जाते हैं और उससे हम लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। अब हमें उनकी स्टोरी थोड़ी पता होती, लेकिन उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं। यही रूल है। किसी किसी से इतना कांटेक्ट क्लोज हो जाता है कि हम उसकी बात जान लेते हैं, हम उसकी स्टोरी जानते हैं। किसी किसी से नहीं, लेकिन किसी किसी से सिर्फ गाइडेंस और उनके एक्सपीरियंसेस ही बहुत मैटर कर जाते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज होता है ना, उसमें हम स्टक हो जाते हैं। उसमें यार हमें एक आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है। कई बार हम अपनी क्रिएटिविटी को भूल जाते हैं, अपने इंटरेस्ट को खो देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट को जगाना जरूरी है। अगर हम उसको नहीं जगाएंगे, देखिए किसी की स्टोरी हमें इंस्पायर करेगी थोड़ी देर के लिए। आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि बहुतों की स्टोरियां सुनी आपने, बहुत लोगों के आपने स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स को सुना, लेकिन क्या वो आपके काम आई? हाँ,
एक किक मिल जाता है आपको कि यार उसके जीवन में ऐसा हुआ, तो हमारे लाइफ में अगर ये चीज़ हो रही है तो हम भी निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, ज़रूर बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने स्टकनेस को किसी चीज़ पे डिपेंड कर दिया है तो गड़बड़ हो जाएगा, तब हम स्टक रहेंगे। नहीं, हम स्टक हैं नहीं है समझना जरूरी है, और उसके बाद हमें क्रिएटिव बनना है, हमें एक्सप्रेस करना है। अभी टाइम क्या है, कंडीशन बेस्ड ज़िंदगी टूट गई है आपकी, लोग जो थे छोड़ के जाने थे जा चुके हैं, जो चीज़ बिगड़ गई थी वो सुधर भी रही है, बहुत लोगों की लाइफ में अब चीज़ें सेट हो रही हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि अपनी क्रिएटिविटी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी क्रिएटिविटी को अपने सरफेस पे लाना है, ताकि हम उसको अपने अंदर की और चीज़ों को निखार सकें। अब आपके अंदर जितनी हीलिंग करनी थी कर लिया आपने, जितना जिस चीज़ में जो करना था आपने कर लिया, सारा कुछ कर लिया है, यूनिवर्स ने आपके अंदर से हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब कुछ जर्नी ऐसी है कि आप जब एक्सप्रेस करोगे तो कुछ गलतियाँ होंगी, फिर आप उसको सुधारोगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं, पर हमें स्टक नहीं होना है क्योंकि हमने डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है इस वजह से नहीं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज।